जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम परीक्षा अध्ययन 2024 क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो है हमने इससे पहले जो है सेट 1 जो आपको मॉडल टेस्ट पेपर दिया हुआ है, इसमें हमने चूज द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो है ट्रू एंड फॉल्स जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईच इंटीजर इज एन नेचुरल नंबर। वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, हमें याद या रटना नहीं है, ताकि हमें जो है हमें मैथ समझनी चाहिए, ना कि हमें रटना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट पे जो है मैं लेकर चल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ईच इंटीजर इज एन आ नेचुरल नंबर। तो पहले तो इंटीजर हमें पता होना चाहिए और नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। इंटीजर कौन से होते हैं? देखिए दोस्तों, इंटीजर वो होते हैं कि जिसमें जीरो भी हो और माइनस नंबर भी हो और प्लस नंबर भी हो। तो इंटीजर के अंदर माइनस नंबर भी इंक्लूडेड होते हैं और प्लस नंबर भी। यदि मैं बोलूँ -1 क्या इंटीजर है, आप बोलेंगे हाँ। +3 इंटीजर है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ। उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आपके ये काउंटिंग जो है काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ये आपके शुरू होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये चलते रहते हैं। ठीक है। और तो इसके अंदर बोल रहा है जैसे ईट इंटीजर्स इज़ एन नेचुरल नंबर। क्या सभी इंटीजर के नेचुरल नंबर हैं? हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरे प्लस नंबर हैं, इसमें निगेटिव नंबर भी हैं और जीरो भी नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ गया होगा कि इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है और फॉल्स क्यों है ये। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज अ लार्जेस्ट साइड। तो हाइपोटेनस हमें पता होना चाहिए, ट्रायंगल क्या है, एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है और लार्जेस्ट साइड क्या है। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये बेस है। इसके बाद ये परपेंडिकुलर हो गया और इस एंगल के सामने हो गया हाइपोटेनस हो गया। अब परपेंडिकुलर, ये बेस के ऊपर ये देखिए परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पर हाइपोटेनस सबसे बड़ी इसकी जो साइड होती है, ये बिल्कुल ट्रू है। यदि हम पाइथागोरस थ्योरम में भी हम देखें तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों से बड़ी यही वाली साइड है, ये साइड कहलाती है। यहाँ पर एंगल होता है, इसलिए बिल्कुल स्टेटमेंट ये क्या है? ट्रू है। तो द राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द जो है लार्जेस्ट साइड होती है। बिल्कुल सही जवाब है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। When an object is above the horizontal line, then the angle between the horizontal line and the line of sight is angle of depression। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम समझते हैं कि हैं क्या चीज़ें। देखिए इसके अंदर बोलता है when an object is above the horizontal line। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे देखिए, और ये हॉरिजेंटल लाइन है। यहाँ पर मान लीजिए कोई इंसान खड़ा हुआ है और ये नीचे जो है हॉरिजेंटल लाइन है, चीज़ें किसी ऊपर की ओर देख रहा है। तो जो ऊपर की ओर देख रहा है, यहाँ पर ये लाइन ऑफ साइट है और ये नीचे वाली ये हॉरिजेंटल लाइन है। अब यहाँ पर जब ये इंसान ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जब हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर देख रहा है, लाइन ऑफ साइट होती है, तो यहाँ पर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बोल रहा है, जब ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजेंटल लाइन हो तो देन एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन, तो जो एंगल हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। जबकि इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन ना बोल के एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये बच्चा खड़ा हुआ है और ये ऊपर इस टावर के ऊपर ये देख रहा है। तो यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन, ये देखिए यहाँ पर ये हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगी जो सेंटर में है, और जो ऊपर की ओर देख रहा है और हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ये बीच में है, इसके जब ऊपर देखता है तो यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन।
और जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देखेगा तो यहाँ पर बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन के अंदर ऊपर देख रहा था, इसलिए वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और वो स्टेटमेंट गलत होगा। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जैसे सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट ये है और इसके किसी पॉइंट से यदि एक्सटर्नल पॉइंट कोई दूर पे कोई पॉइंट है और वहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, तो ये दोनों जो है एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, तो ये जो टेंजेंट बनेंगी ये इक्वल होंगी। तो यहाँ पर टेंजेंट देखिए ए पी और बी पी दोनों इक्वल होंगी, ये स्टेटमेंट को ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ द कोन इज पाई आर स्क्वायर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, देखिए कोन का सिंबल इस तरह से हम जो है इसकी इमेज बनाते हैं कोन टाइप में, जैसे आइसक्रीम की कोन होती हैं। इसका कोन का जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसलिए फॉल्स होगा। जबकि इसके अंदर दिया है पाई आर स्क्वायर, तो ध्यान देना है इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस प्रेसिडिंग द गिवन क्लास। इसका मतलब समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका, ये जो है स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो सी एफ बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को हम सी एफ से डिनोट करते हैं। ऑफ अ क्लास इज अ फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस प्रेसिडिंग ऑफ द गिवन क्लास। अब इसका मतलब देखिए समझते हैं क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जैसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 65 से 85, ये सब दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 4 ये सब दिया हुआ है। जो सी एफ होता है, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है, तो ये बोल रहा है कि पहले वाले नंबर को प्लस करने से आता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। अब होता कैसे है देखिए, यहाँ पर जैसे कैसे निकाला सी एफ, ये 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये पहले वाले जो ये जो है इसमें क्या कहते हैं कि नेक्स्ट वाला यदि आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 लिख लिया आपने और 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 4 और इसके बाद 4 और 5 ये करेंगे, फिर ये जितना आ गया तो ये पहले वालों को प्लस करेंगे इसमें, तो ये आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो है प्रेसीडिंग मतलब पहले वाले को जो है प्लस करने के बाद ये जो है एडिशन करने के बाद जो है सी एफ आता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य क्लासेस। यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि मैंने अच्छी तरह से आपको समझा पाया हूँ, तो इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और भी वीडियो बनाना तो कमेंट सेक्शन में आप जो है इसको आप मार्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।